Good morning. This is the last section of methods of preparation of both aldehydes and ketones. पिछले टर्न्स में हमने बात कर ली है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कैसे बनाते हैं, रिएक्शन को चेक करने की ज़रूरत क्यों है। हमने पढ़ा ओपन एयर रिएक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा कि कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। उसके बाद में हम आ गए कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो फैटी एसिड के से दो मेथड्स हमने पढ़े, एक कोशिश की पढ़ने की ड्राई डिस्टिलेशन से कैसे होता है, और एक MnO2 के ऊपर से फ्लो कर देते हैं वेपर फैटी एसिड की 573 केल्विन पर। ये भी मेथड हमने पढ़ी। आज बारी थोड़ी सी अच्छे रिएक्शंस की है जो थोड़े से अनकॉमन हो सकते हैं बट दे आर ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत मैकेनिज्म पर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, पर कुछ थोड़ा बताने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए क्या होता है कि हमारे लिए जो थर्ड मेथड होती है वो होती है हाइड्रोकार्बन से। हम हाइड्रोकार्बन से ही बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, मतलब आपके पास क्या, जैसे एसिटिलीन है, मतलब आपके पास क्या है भाई, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। तो अल्काइन जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो हॉट डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए आपको? हॉट डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए आपको, H2SO4 चाहिए, साथ में आपको चाहिए HgSO4। क्या चाहिए? HgSO4। ठीक है। अगर आप इसमें अल्काइल जो है ऐड करोगे, मतलब आप इसमें अगर आपके पास होते हैं ना ALKYNES अल्काइंस, आप जब इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, ये आपको एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये क्या है? एसिटिलीन, ऑफ कोर्स एथाइन प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा डाइल्यूटेड H2SO4 प्लस HgSO4। टेम्परेचर याद रह जाए तो कोई बात नहीं, नहीं रह जाए कोई बात नहीं, 333 के। ठीक है, कुछ किताबें 334 भी बोल सकती हैं, तो 333 के मैंने लिख दिया। तो इनफैक्ट इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले स्टेप में क्या होता है, ये देखिए H2O का यहाँ पर हमको एडिशन करना होगा। तो यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड CH, तो लिख देते हैं, एक बॉन्ड टूट जाएगा, और एक जब यहाँ करोगे CH2 कर दो, और यहाँ कर दो क्या, OH। ये CH था ना, तो CH2 हो गया, इन HOH को मैंने ऐड कर दिया। अब ये क्या चीज़ है, इसे बोला जाता है विनाइल अल्कोहल। ये अनस्टेबल होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। दिस इज विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल, इनस्टेबिलिटी होती है इसमें। और इसका क्या हो जाता है, टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाता है? टॉटोमेरिज्म। डेफिनेटली क्या होगा उस केस में, आप समझते होंगे इस बात को। ये हो जाएगा CH3 एक शिफ्टिंग हो जाएगी, तो टॉटोमेरिज्म से क्या बन जाएगा, CH3CHO, 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 ये CH3CHO। एम आई क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं इसी कैटेगरी का, यू विल टेक प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जोड़िए इसमें H2O, तो HOH लिख दूं, HOH मतलब H2O। प्रोसेस की कंडीशंस वही है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो भाई, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हॉट होता है, गर्म होता है, प्लस HgSO4। याद रह जाए तो 333, नहीं रह जाए याद तो हॉट बोल ही चुके हो, तो DIL H2SO4, ये डाइल्यूटेड होता है, ध्यान रखना, HgSO4 दिया। और इस रिएक्शन को एक्चुअली आपने LN में भी पढ़ा है। खैर एनीवे हो, तो क्या होगा इस केस का, तो इस केस में आपको बनाना है क्या, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ध्यान दीजिए, MA याद होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने से क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आएगा OH, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना इस पे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। एम आई क्लियर? और फिर से क्या है, ये क्या चीज है, प्रोप 1 इन टू ऑल, प्रोप 1 इन टू ऑल, टू ऑल 1 इन, या प्रोप 1 इन टू ऑल है। ये इनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, टूटेगा फूटेगा। कैसे? क्या होगा इसमें, टॉटोमेरिज्म। वापस टॉटोमेरिज्म बनेगा क्या, CH3CO और CH3 क्या बन जाएगा, एसीटोन। क्या बन जाएगा, एसीटोन। ध्यान दीजिएगा, इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रोसेस में एक और पे बात करते हैं। अब एक और मेथड होती है साहब, ये टेढ़े मेढ़े क्यों रखे हैं भाई, एक और मेथड होती है, इसमें क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन, किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ ALKYNES अल्काइंस। ठीक है, ये प्रोसेस भी होती है, ये भी बनाया जा सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही इस मेथड से बनाया जा सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसमें सिमेट्रिकल एंड नॉन टर्मिनल, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइंस से मिलता है सिंगल कीटोन, अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइंस से मिलता है मिक्सचर।
ठीक है। मिक्स जो जो भी दो पॉसिबल होंगे ना, वो तो कीटोन्स वो मिलते ही हैं, मतलब उनके कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल में समझ में आएगा। और ध्यान देना, ऐसा बताना जरूरी, जब कॉम्बिनेशन होगा तो मिथाइल जो होता है ना कीटोन, वो प्रीडोमिनेट करता है, मिथाइल कीटोन प्रीडोमिनेट करता है। देखिए कैसे, सपोज मैंने आपसे कहा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, CH3, ठीक है। ये क्या है, 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन, एम आई क्लियर, 4 है ना, ठीक, 2 ब्यूटाइन। अब क्या किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या लेना है, डाइबोरेशन। डाइबोरेशन समझते हैं, B2H6 की प्रोसेस है, B2H6 की, H6 है ना, ठीक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, कंफर्ट। चलिए एरो लगाते हैं, लिखते हैं ऊपर B2H6, ध्यान से देखिएगा, THF पहले भी आ चुका है, ओके। नाउ इससे क्या होगा, 2, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा थ्राइस, यहाँ आएगा बोरॉन। एम आई क्लियर। ये क्या हो गया, H3 का, जैसे BH3 होता है ना, B2H6 मतलब BH3, जैसे हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं इसको, यहाँ पे से रिप्लेस कर दिया। अब आप आगे क्या कीजिएगा, इस प्रोसेस को आप पहले कर चुके हो, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और होता है यहाँ पर बेसिक मीडियम। उस केस में क्या होगा, 6 बार क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, इसे बोलते हैं इनॉल, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं इनॉल, इसे कहा जाता है इनॉल, ठीक है। अब इसमें लगेगा टॉटोमेरिज्म, TAUTOMERISES, टॉटोमेरिज्म। तो क्या होगा, 6 यूनिट्स बनेगी, किसकी 6 यूनिट्स बनने वाली है, CH3CH2, ये शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई ना, CH3CH2 हो गया, फिर ये बनेगा CO, अरे ये क्या चला गया यहाँ पे, COCH3, ये बन गया 2 ब्यूटेनोन, ये बन गया 2 ब्यूटेनोन, क्या बन गया, 2 ब्यूटेनोन। एम आई क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीच में आपको इनॉल मिलता है, बीच में आपको इनॉल मिलता है, ठीक है। ये कुछ अच्छे डेरिवेटिव होते हैं, तो इस प्रोसेस को पहले भी कर चुके हो, B2H6 की प्रोसेस आपने पहले भी की है ना, तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होती है, यानी यहाँ पे 3 यूनिट बनानी रहती है नेचुरली। और साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनॉल बनता है, इनॉल के बाद में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म लगती है, और आपको मिलता है क्या, 2 ब्यूटेनोन मिल जाता है। एम आई क्लियर। एक एग्जाम्पल चाहे तो और कोट कर सकते हैं, टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। फिर से देखिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस बार ले लो CH2CH3, 1 2 3 4 5, क्या है ये, 2 पोजीशन पे है, मतलब 2 पेंटाइन है ये, 2 पेंटाइन। अब तो मुझे उम्मीद है आप वाकिफ हो गए हो। मुझे ऊपर क्या लिखना है, B2H6 लिखना है और THF लिखना है ना। और पहले चीज़ तो ये लिखना है, और एक चीज़ क्या लिखना है, मुझे याद कीजिए, H2O2 लिखना है और NaOH लिखना है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, CH3CO, ठीक है, और हो जाएगा CH2CH2CH3 प्लस, ध्यान से देखिए, अब क्या, CH3CH2 और CO, और क्या, CH2CH3। देखो दो जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मेथिल कीटोन होता है वो प्रीडोमिनेट करता है। मेथिल कीटोन क्या होता है, प्रीडोमिनेट करता है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द मेथिल कीटोन, दिस इज कंसिस्टिंग मेथिल कीटोन, ये मैं तो बैठा है मेथिल कीटोन, तो ये हो जाता है मेजर डेरिवेटिव, और ये हो जाता है माइनर, ये मेजर और ये माइनर। एम आई क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से प्रोसेस कंपाइल होती है। देखो एक चीज बताना जरूरी है कि आप कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना चाहते हो, है ना, मतलब ये क्या क्या 2 बार एडिशन हो रहा है डाइबोरेन का, तो हम क्या करते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट होता है DISIAMYLBORANE, क्या लिखा है, डिसएमिलबोरेन या डिसएमिलबोरेन, हम इसका यूज करते हैं। ये क्या होता है, बल्कि होता है, यानी B2H6 की जगह पर इसका रिप्लेसमेंट है क्या, डिसएमाइल, डिसएमाइल ऐसा भी बोल सकते हो, डिसएमाइलबोरेन। आप इसको B2H6 को सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हैवी होता है, बल्कि ग्रुप होता है, तो बल्कि में लिखने की कोशिश करता हूं। कैसे, CH3 ले लिया, C ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, R2BH। एम आई क्लियर। और आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा इसको, वही H2O2 लिखा, और आपने लिखा NaOH, यानी मैं OH माइनस लिख देता हूँ, चलेगा ना ऐसे, अरे NaOH OH माइनस लिख दिया। ये एक्चुअली क्या, तुम्हारे पास BH3 था ना,
तो तुमने क्या किया, इसको बल्कि बना दिया, एक H को रहने दिया, बाकी 2 जोड़ दिए तुमने इसमें R। एम आई क्लियर? तो तुम्हारे पास इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं R2BH टाइप का, ये बल्कि ग्रुप हो जाता है। इससे क्या होगा, ये होगा कि बनेगा CH3CH2CHO। एम आई क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो आप कह रहे हो R2BH, ठीक है, ये कैसे 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 इसका फॉर्मेशन है इसका, CH3CH CH3CH और CH3 होल ट्वाइस BH। एम आई क्लियर? ये इसका फॉर्मेशन, ये समझ में आ रहा है? ये 2 यूनिट जोड़ना है ना इसके साथ, BA के साथ, तो एक H को हटा करके यूनिट आपने लगा रखी है। एम आई क्लियर? ये सिंपल सी कहानी है। ओके, टफ लग रहा होगा लेकिन इनफैक्ट इट इज़ नॉट टफ, थोड़ा सा किया जा सकता है, थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात करते हैं। मान लीजिए टर्मिनल एल्काइंस अवेलेबल होगा, तो उस केस में बस इतना दिमाग में रखिएगा, मैं उसमें और कॉम्प्लिकेशंस नहीं कर रहा, कि अगर आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनती है तो जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उसमें मेथिल कीटोन जो होता है, मेथिल कीटोन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा प्रेफर्ड होता है, वो प्रीडोमिनेट करता है, यानी मेजर डेरिवेटिव बनता है, ठीक है, जैसे आप इसके पहले के एग्जाम्पल में देखा। एक मेथड और भी होती है इसकी, उसमें होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अल्कीन्स का, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। कैसे बात करते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल पे आता हूं मैं। CH2 ले लिया, डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिए, पिछले बार आपने हाइड्रोकार्बन के नाम पे अल्काइंस लिए थे, इस बार नंबर है अल्कीन्स का। क्या किया आपने, इसका ओजोनेसिस किया। कीजिए साहब ओजोनेसिस। ध्यान दीजिए, फेवरेबल कंडीशन, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए CHCl3 या होना चाहिए CCl4, अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर प्रपोज्ड होता है 196 केल्विन, अप टू 100 केल्विन लिख सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स जैसे आप जानते हो हमेशा ओजोनाइड बनाना होता है, तो बना लेते हो ओजोनाइड। ये O आ गया, ये CH2 हो गया, ये O हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, ये O हो गया। एम आई क्लियर? ये क्या चीज है, एथिलीन का ओजोनाइड है, एथिलीन का ओजोनाइड। हमेशा से पढ़ा है आपने, H2O की रिएक्शन कीजिए जिंक की प्रेजेंस में और -ZnO कीजिए, क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बनेगा, यानी क्या होगा, ये ZnO बाहर हो जाएगा, ये O बाहर हो जाएगा, तो क्या HCHO, यहाँ पे भी HCHO, 2 बार बन गया HCHO, 2 बार बन गया HCHO। एम आई क्लियर? दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू माइट गेट द एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3, कीजिए ओजोनेसिस। CHCl3 प्रेजेंट रहेगा, CCl4 हो सकता है। टेम्परेचर याद रह जाए तो 196 नहीं तो 200 केल्विन के आसपास ये मान सकते हैं। क्या बनाइएगा, जैसे आपने पहले बनाया था एग्जैक्टली वैसे ही, यानी क्या हो जाएगा CH3CH, तो इसी से एक ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3, इससे एक ऑक्सीजन, इससे एक ऑक्सीजन आपस में, दिस इज कॉल्ड दी ओजोनॉइड। और फिर वही कहानी, Zn को बाहर कर दीजिएगा। देखिए ZnO बाहर हो जाएगा ना यहाँ से, अरे जैसे पिछले बार हुआ था भाई, Zn का कॉम्बिनेशन किया आपने तो क्या होगा, और H2O के साथ में तो ZnO बाहर हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या बचता है, ये बचता है CH3CHO, ये क्या बचता है CH3CHO, यानी मिलता है CH3CHO, क्या मिल जाता है CH3CHO मिल जाता है। ऐसे आप एसीटोन भी बना सकते हो, कैसे वो भी बना लेते हैं। चलिए साहब, CH3C डबल बॉन्ड C, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, क्या नाम लिखते हैं आप, क्या नाम लिखेंगे इसका, पढ़ो, 1 2 3 4 है इसमें, ठीक है। तो ब्यूट हो गया, और 1 2 पोजीशन पे इन है इसमें, और 2 3 पे डाइमिथाइल लगा हुआ है, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट टू इन, क्या है ये 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट टू इन। एम आई क्लियर? चलिए कीजिए इसका ओजोनेसिस, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये CH3 की यूनिट को छोड़ दीजिए, इस CH की C लीजिए, यहाँ पे इसको CH3 को छोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़िए ऑक्सीजन, यहाँ पर लीजिए कार्बन, यहाँ लिखिए CH3, यहाँ लिखिए CH3, इससे जोड़िए ऑक्सीजन, इससे जोड़िए ऑक्सीजन, बन गया ओजोनॉइड। फिर आप क्या कीजिए, इसको विदा कर दीजिए जिंक के साथ, है ना। अब देखो क्या बचा, ये बचा, ये क्या चीज है CH3CO CH3, यहाँ देखो क्या बचा CH3CO CH3, तो एसीटोन भी इस मेथड से बनाया जा सकता है। एम आई क्लियर? चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं। फिर एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखिए मुझे सजेस्ट बिट ऑफ एडवाइस ये है कि एक मेथड होने के बाद में जस्ट यू मे टेक सम पॉज, उसके बाद में खुद करके देखिए इसको, आपको टफ नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ लेक्चर देखेंगे ना, सिर्फ सुनेंगे केवल, तो आप उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। बिट ऑफ एडवाइस ये है कि हो सकता है कि कुछ मेथड सक्सेस में है, या ऑब्वियसली है ही, और कुछ एक्सेस मतलब बहुत सारी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारा बताया जा सकता है इसके बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि कैसे हम मतलब एल्डिहाइड या मर्क्यूरी का यूज़ करके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल Hg2+ आयंस का यूज़ कर, बहुत सारी चीज़ें से एसोसिएटेड है। तो थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है।
फिर भी आई डू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा एडवाइजेबल ये है कि एक प्रोसेस अगर आप देखते हैं, मान लीजिए उसके अंदर पॉज कीजिए इसको और खुद उसको करने की कोशिश कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, सिर्फ सुनिए मत, आप भी इन्वॉल्व होइए क्वेश्चंस को करने में, यानी जो प्रोसेस को करने में। रिएक्शंस उतनी टफ नहीं होती जितनी दिखाई देती है बाहर से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। वेकर प्रोसेस, हो सकता है आपने इसको अवॉइड कर दिया हो, कर लीजिएगा इसको भी। इसे बोलते हैं वेकर, बेकार नहीं, वेकर प्रोसेस है। अब ये क्या भला है, ये भी एक और मेथड है, ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन्स का। देखो पहले आपने अल्काइन लिए थे, याद होगा, अब अपने अल्कीन्स ले लिए, तब क्या करोगे, आप ले लोगे पैलेडियम का क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट। क्या मैंने बोला, पैलेडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं वेकर प्रोसेस। पैलेडियम का CHLORIDE, और क्या लिखा CUPRIC, और क्या लिखा क्लोराइड, ठीक है। क्या कंसेप्ट है देखते हैं, सीधे रिएक्शन पे आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए, ले लिया, H2O लीजिए, ले लिया, ध्यान से देखिएगा, PDCl2 ले लीजिए, ये भी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंस है CuCl2 की, ठीक है। यहाँ पर लिखो एयर या ऑक्सीजन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O, PDCl2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप बना सकते हो यहाँ से CH3CHO प्लस, पैलेडियम को बाहर कर दो, और 2Cl 2H है, 2Cl 2H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, मतलब 2HCl, ये H2 था, 2H2 था, तो H करेक्ट, 2H 2Cl, 2HCl बाहर, पैलेडियम बाहर, क्या बन गया CH3CHO। फिर से देखिए एक और, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या H2O प्लस क्या PDCl2, ठीक है। एम आई क्लियर? अच्छा, कंडीशन कौन सी, वही CuCl2, नीचे क्या एयर और ऑक्सीजन लिख सकते हो। आगे क्या करोगे, देखो ये H2O है, ये क्या है PD बाहर करना है, ये Cl और ये 2H को बाहर करना है, जोड़ दीजिए, क्या होगा CH3CO CH3 प्लस पैलेडियम प्लस दो बार HCl, तो क्या बन गया ये CH3CO CH3, क्या बन गया एसीटोन, क्या बन गया एसीटोन। ध्यान दीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये, यानी कि ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हो, ये जो वेकर की प्रोसेस होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है एसिटाल्डिहाइड की, पर्टिकुलरली फ्रॉम एथिलीन। तो एथिलीन से एसिटाल्डिहाइड बनाना, एथिलीन से एसिटाल्डिहाइड बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। लार्ज स्केल में प्रिपरेशन किया जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये सामने आती है, बहुत ही आपने नोटिस कर लिया होगा कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो PDCl2 है, PDCl2 जो होता है वो मेटालिक पैलेडियम में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, कौन, PDCl2 एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये रिएक्शन आमतौर पर क्या किया जाता है, एक को ऑक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं CuCl2 का यूज किया है। आपने यहाँ पर CuCl2 यूज क्यों किया है, क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पर CuCl2 का रोल दिखाई नहीं दे रहा। आप कहोगे यहाँ पर CH2 लिखा है, H2 लिखा है, PDCl2 है, या फिर आप इसको कैटलिस्ट मान लेंगे। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। पर एक्चुअली इसके पीछे जो फ्रेमवर्क है, एक्चुअली इसके पीछे जो कॉज होता है वो ये होता है कि पैलेडियम का क्लोराइड रिड्यूस होकर पैलेडियम बनाता है, और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का रिएजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ में कहना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस करते हैं, को एग्जिस्टेंस किसका, साथ में कौन है CuCl2। ये क्या करता है, ये को ऑक्सीडेंट बन जाता है, ये को ऑक्सीडेंट बन जाता है। यानी सिंपल सी भाषा में ये जो CuCl2 है, ये क्या, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, रीऑक्सीडाइज करना PD को PDCl2 में। समझिए मेरी बात को, ये जो CuCl2 है, इसका काम होता है जो पैलेडियम बन गया है प्रोसेस में, उसे वापस PDCl2 में कन्वर्ट करना, रीऑक्सीडाइज करना। फिर से कह रहा हूं, PDCl2 आपने यूज किया, एक्सपेंसिव है, ये रिड्यूस हो जाता है मेटालिक PD में। CuCl2 क्यों यूज किया, ये कोऑक्सीडेंट, ये क्या करेगा, ये पैलेडियम को वापस PDCl2 में कन्वर्ट करता है। इस कारण से हम, और होगा क्या कि मतलब खर्चा कौन होगा, CuCl2 का खर्चा, किसका होगा, CuCl2 का, वो हमें चलेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, ये जो CuCl2 होता है ना, इसका भी मतलब रीऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका भी हो जाता है रीऑक्सीडेशन। ये बना देता है Cu2Cl2, ये बना लेता है Cu2Cl2, CuCl2 भी बनता है, Cu2Cl2 भी बनता है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टफ हो क्या होगा, टफ नहीं, इंटरेस्टिंग है। पैलेडियम लिया आपने, ये होता है 2CuCl2, ये बना लेगा वापस, ये बन गया, और 2CuCl बन गया। देखो ये क्या बन गया, CuCl बन गया। अब क्या होता है, CuCl ले लो प्लस 4HCl प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे आएगा 4 CuCl2
प्लस 2H2O। यानी पर्पस बेसिकली ये है कि PdCl2 खर्च कम से कम हो, और कॉपर का भी हम खर्चा नहीं करना चाहते। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, ऑन द कॉस्ट ऑफ HCl एन ऑक्सीजन, एक्चुअली आप रीप्रिपेयरिंग इट, रीऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। यानी इस प्रोसेस की खूबसूरती ये है कि PdCl2 रिड्यूस होकर PD बनेगा, ठीक है, फिर PD रीऑक्सीडाइज होकर के PdCl2 बनेगा। सिमिलरली कॉपर के साथ भी होगा, तो कॉपर पहले Cu2Cl2 भी बनाएगा, अरे Cu2Cl2 मतलब CuCl बनाएगा, साथ में CuCl2 भी बनाएगा, यानी क्यूप्रस भी बनेगा, क्यूप्रिक भी बनेगा। इट्स अ गुड प्रोसेस, इट्स अ रियली डैम गुड प्रोसेस फ्रॉम माय साइड एक्चुअली। ओके, नाउ लास्ट मेथड फॉर द जेम डायहाइड्स का, फोर्थ एंड लास्ट मेथड जेम डायहाइड्स। देखो क्या होता है, सीधी कहानी पे आओ। CH3CH, ये Cl, क्या चीज है, ये जेम डायहाइड है। रिएक्शन कराइए साहब इसकी, एक्वस के OH के साथ, एक्वस के OH के साथ रिएक्शन कीजिए, ठीक है। क्या बन जाएगा साहब, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, एक्वस के OH से रिएक्शन करो, KCl को बाहर कर देना, ठीक, KCl तो 2 KCl को बाहर कर दो, 2 KCl आउट, तो उस केस में क्या बनेगा, CH3CH और OH। एम आई क्लियर? ये होता है अनस्टेबल, ये क्या होता है, अनस्टेबल। इसमें होती है इंस्टेबिलिटी, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल डिपार्ट करो, H2O को विदा करो, क्या बनेगा, CH3, अरे पानी का मॉलिक्यूल डिपार्ट कर दो, क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए फिर दूसरी प्रोसेस करते हैं, CH3 ले लो, C ले लो, Cl ले लो, Cl ले लो, CH3 ले लो, ठीक है। ओके, किससे रिएक्शन करेंगे सर, एक्वस के OH के साथ, शाबाश। क्या करोगे, एक Cl 2 Cl तो 2 KCl को बाहर करेंगे, शाबाश। क्या बनेगा, इनस्टेबल CH3C, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पर CH3। एम आई क्लियर? यहाँ से क्या करोगे, पानी के मॉलिक्यूल, किडनी में क्या भर गया, पानी, किडनी को करो बाहर, क्या बनेगा, CH3CO CH3, क्या बन गया ये आपके पास, एसीटोन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन या एसीटोन। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती है जिससे आप दोनों एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। कृपया इनका रिवीजन कीजिए कंसिस्टेंटली, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। गुड डे प्लीज।